समझना कि अब तेरी भक्ति पूर्ण हो रही है। उसके बाद पल्ले पड़ गई कि भगवान ने मुझे थोड़ी नहीं पकड़ा, मैंने भगवान को पकड़ा है। कब तक पकड़ूंगी? जब तक जान है। जिस दिन जान चली गई उस दिन भगवान छूट जाएगा हाथ से। अब मुझे ऐसा भगवान चाहिए जो मुझे पकड़ ले। जब आप सैर करने जाते हो या फिर कोई ट्रैफिक में जाते हो बच्चे को लेके, जहां कारें चल रही हैं, वहां बच्चे को उंगली पकड़ाते हो कि तुम बच्चे का हाथ पकड़ते हो? खुद सोचो। जब पार्क में जाते हो जो बिल्कुल सेफ होता है तब तुम अपनी उंगली पकड़ा देते हो, और जहां पर खतरा होता है, नदी के किनारे जा रहे हो तो तुम अपनी उंगली पकड़ाओगे बच्चे को? नदी के किनारे 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 चल रहे हो, स्लीपर है, पूरा स्लिपी है, स्लिप हो सकता है, तो तुम पकड़ोगे बच्चे का हाथ कि कहीं स्लिप ही ना कर जाए, ये गिरी ना जाए। तो वहां पर भगवान जब हमारा हाथ पकड़ेगा तब हम समझेंगे कि हाँ, हमारी अब मुक्ति होगी। तो भगवान परमात्मा का हाथ पकड़ने का अंदाज क्या है, कैसे समझ में आएगा कि उसने हमें पकड़ा है? जैसे चुंबक लोहे को पकड़ती है। कहते हैं लोह चुंबक की प्रीत ज्यों, लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। कहते हैं जब तुम्हें ऐसा अनुभव होने लगे कि चुंबक की तरह मुझे कोई खींच रहा है, अब समझना कि अब तुम्हारी गति होगी, नहीं तो गति नहीं होगी। ये मालिक की मौज होती है जब चुंबक की तरह खिंचाव शुरू होता है। इसी को वाणी में बोला गया है, तोड़ी ना टूटे, छोड़ी ना छूटे। तुम पकड़ोगे पापा की उंगली छूट जाएगी, बच्चा पकड़ेगा छूट जाएगी। अब पापा ने पकड़ लिया हाथ, अब कह रहे छोड़ी ना छूटे, बच्चा छुड़ाएगा फिर भी नहीं छूटेगा। तोड़ी ना टूटे, छोड़ी ना छूटे, ऐसी माधो खींच तनी, मऊ लालन स्यों प्रीत बनी। यही गरीबदास जी ने भी बोला है, खेचत खेचत खेस खसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीसा। उन्होंने भी इशारा दिया पूरा कि जब वो खींचेगा तो खींचता ही चला जाएगा, और जहां वो बैठा है जिस आसन पे, उस आसन पे ही बैठा लेगा तुम्हें ले जाके। वहां ये नहीं कि तुम चमर करोगे, चमर करोगे तो तुम सेवक हो गए। वो तुम्हें अपने आसन पे बैठा लेगा। जैसे राजा अपने बेटे को अपने आसन पे बैठा लेता है तो उसको भी राजा ही कहा जाएगा। तो साहिब कह रहे हैं अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, और कोई ना सके पहचानी। उन दोनों में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। जैसे जल की तरंग, जल की लहरें उसी जल में समा जाएं, अब कौन बांटेगा उन्हें? दो करके जान ही नहीं सकते। जहां पर दो करके जान रहे हो वहां बंधन है, वहां एक उच्च अवस्था में और एक नीच अवस्था में बैठा हुआ है। तो साहिब कह रहे हैं एक कहूं तो है नहीं, यानी लहरों को और समुद्र को हम एक नहीं कह सकते, क्योंकि समुद्र तो एक ही है लेकिन लहरें अनेक हैं। एक कहूं तो है नहीं और दो कहूं तो गारी। जब समुद्र शांत हो गया और वो सारी लहरें समुद्र में समा गईं, अब दो कौन कहेगा उसको? अब दो नहीं कह सकते। दो कब तक था? जब तक अशांति चल रही थी, जब तक मन माया की लहर में ये जीव दौड़ रहा था, जब तक ये मालिक से अलग था। अब वो एक हो गया, अब उसको अलग नहीं कर सकते। तो इसी को समझना है। इसमें किसी गुरु का रोल नहीं है, इसमें गुरु के ज्ञान का रोल है। गुरु के ज्ञान को समझो अच्छी तरह। गुरु की देह के पीछे नहीं पड़ना है कि तुम देह की आस लगा के बैठे हो, जी मुझसे भक्ति नहीं होती, मेरा गुरु ही लेके जाएगा। अरे भाई, गुरु ने तैरना सिखा दिया, तुम तैरोगे, पार होगे। पता लगा तुम गलती से गिर गए कहीं पे और तुम कह रहे हो नहीं जी मुझे नहीं आता तैरना, गुरु आएगा बचाएगा, तो डूब जाओगे। क्योंकि गुरु शरीर नहीं, गुरु ज्ञान है। जो तैराकी है उसकी वजह से गुरु तैराक कहला रहा है, और तुम भी तैराकी की वजह से ही तैराक कहलाओगे। गुरु कभी बचाने नहीं आता, गुरु का ज्ञान बचाता है। तो इसको समझना है। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। नाम दीक्षा वाले कौन है? पहली दीक्षा हाथ खड़े करो, आप आए। चलो।
अच्छी बात है। कोई दूसरी दीक्षा वाला है? अच्छा है, आ जाओ। पहले आरती कर लो, आरती का समय, उसके बाद दीक्षा कर देंगे। सत्यनारायण। चलो थाली लिया बेटा आरती की। जागी जैसा होगा, ना कोई नंबर ना कोई कांटेक्ट। अच्छा। तो अब सुबह भी बस अगर 1 मिनट और लेट हो जाता तो ट्रेन छूट रही थी। अच्छा ट्रेन में आए आप लोग? हाँ ट्रेन तभी ओह, इंदौर से ट्रेन था। अच्छा अच्छा तो बस ट्रेन खड़ी मिली स्टेशन पर, भाग कर चढ़ना पड़ा अच्छा। और हम आ गए। चलो बहुत अच्छी बात। देखो अगर आपने मन में विश्वास बना लिया है कि आना ही है, जब आप चलते हो ना देखो, तो परमात्मा भी तो बैठा हुआ है ना, वो पूरा इंतजाम करता है। हाँ वो सब ऑटोमेटिक ही सब हो सब गया। अपने आप होता है, सब अपने आप। विश्वास करो बस। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। भक्ति करना तो बाद की बात है, पहले विश्वास तो बनाओ। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती है। जैसे 3-4 महीने हो गए, मतलब भजन में पहले बैठते थे ना। हाँ 3 महीने हो गए। त्रिकुटी में बताते हैं ना वो तो ध्यान का लगाना। तो फिर मतलब दिमाग से तो निकल गए बिल्कुल। निकल गए पांचों नाम, ज्योत निरंजन ओंकार अहंकार। बहुत बढ़िया, सब निकल गए, बहुत मतलब बढ़िया, ध्यान ही नहीं आता। बहुत बढ़िया। जैसे सत्संग लगते हैं, हाँ तो सत्संग सुनना तो कोई सत्संग तो मैं कहता हूँ सबके सुनो। सब नहीं, कोई सत्संग में जाना कभी मैंने मना किया भी नहीं है, ना मैं करूंगा। मैं तो कहता हूँ पुराने गुरु के पास भी जाओ सत्संग सुनने, और उनको भी समझाओ कि गुरुजी तुम कहाँ अटके पड़े हो, तुम आगे बढ़ो, रास्ता भी और आगे है। लेकिन आप अपने गुरु से मिल नहीं सकते ना, वहां तो सिस्टम अलग है। नहीं बोलते। चलो सतनाम, पहले फूल रखो सिर पे। साहेब बंदगी सतनाम, जय सतनाम। साहेब साहेब जय बंदगी छोड़, जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम, साहेब दे दो थाली। जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम, साहिब 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 सतनाम, जय सतनाम, जय बंदी छोड़। आ जाओ, एक एक करके खड़े हो जाओ सारे। हाँ, सतनाम साहिब। माता जी ठीक है? हाँ आ जाओ। सतनाम सतनाम, पहले फूल रखो। सतनाम जय बंदी छोड़। सतनाम 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 देखो साहिब। सतनाम साहिब, सतनाम जय सतनाम। घुमाओ, जय सतनाम, कोई बात नहीं। सतनाम, चलो इसमें उल्टा सीधा नहीं है कुछ भी। सतनाम साहिब, जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम साहिब।
सतनाम साहिब सतनाम जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम जय साहिब साहिब सतनाम आ जाओ सतनाम साहिब बंदगी सतनाम जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम आ जाओ सतनाम सतनाम साहिब तो बड़ा हो गया सतनाम आरती करो आरती बेटा आरती करो आरती करो पहले जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम चलो माता के बेटा सतनाम साहिब चलो आ जाओ सतनाम साहिब बंदगी सतनाम जय बंदी